हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगसन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेकर आ गई हूँ सर्चिंग फॉर लव का नेक्स्ट पार्ट। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि नियोसन, जैनचन और विंग ये तीनों घूम के वापस न्यूक्लियन आ चुके थे और नीमिंजू से बहुत सारी डांट खाने के बाद अपने अपने रूम में जाके सो भी चुके थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह हो चुकी थी और विंग अभी तक नहीं उठा था। नियोसन और जैनचन दोनों उसके रूम के बाहर आके खड़े हो चुके थे विंग को उठाने के लिए, मगर विंग नहीं उठ रहा था। तो फिर वो दोनों रूम के अंदर जाते हैं और वो लोग विंग को किसी तरह उठाते हैं और उसे ब्रेकफास्ट टेबल पे लेके आते हैं। फिर नीमिंजू देखते हैं कि विंग को नियोसन और जैनचन दोनों पकड़ के लेके आ रहे हैं और और उन्हें देख के, उन तीनों को साथ में देख के नीमिंजू हल्की सी स्माइल करते हैं, बहुत ही लाइट स्माइल। फिर वो उन तीनों को वहाँ पे बैठने के लिए बोलते हैं और वो विंग को बोलते हैं, विंग सीधे बैठो। और विंग भी डर जाता है, फिर वो सीधे बैठ जाता है। फिर वो उन तीनों से बोलते हैं कि शांति से अपना ब्रेकफास्ट करो। फिर वो तीनों मिलके अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। फिर नीमिंजू विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि एक ओमेगा होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी लेट तक सोने की आदत कैसे है, पर अब तुम यहाँ पे हो तो तुम्हें टाइम पे उठना चाहिए और टाइम पे सोना चाहिए। और वो ऐसे बोल के उन तीनों को डांट रहे होते हैं क्योंकि वो तीनों कल रात बहुत लेट में आए थे। और वो उनसे बोलते हैं कि तुम तीनों को इतनी लेट तक बाहर नहीं होना चाहिए। फिर वो विंग की ओर देखते हैं और उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हें फाइटिंग आती है। तो फिर विंग उनकी ओर देखते हैं और बोलते हैं वो ऐसे उनकी ओर देख रहे होते हैं। फिर विंग बोलता है नहीं, मुझे फाइटिंग नहीं आती। तो फिर नीमिंजू बोलते हैं हाँ, मुझे तुम्हें देख के लगा ही था कि तुम्हें फाइटिंग नहीं आती, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें फाइटिंग सीखनी चाहिए, तुम्हें फाइटिंग सीखने की ज़रूरत है। तो फिर विंग उनकी ओर देख रहा होता है। तो फिर नीमिंजू बोलते हैं कि अब से मैं तुम तीनों को ट्रेनिंग दूंगा। फिर नियोसन और जैनचन बोलते हैं कि गगा, मगर हमें तो फाइटिंग आती है, हम तो कल्टिवेटर्स हैं। तो फिर नीमिंजू बोलते हैं तो क्या हुआ, क्या तुम लोगों को प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या तुम लोगों को ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं। फिर नियोसन और जैनचन एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर बोलते हैं पर गगा, हम तो यहाँ घूमने मतलब कि जैनचन तो यहाँ मेरे साथ घूमने आया था, मस्ती करने आया था, आप हमें ट्रेनिंग पे क्यों रख रहे हो। तो फिर नीमिंजू नियोसन को घूर के देखते हैं। तो फिर नियोसन चुप हो जाता है। फिर वो उससे नीमिंजू बोलते हैं उन दोनों से कि विंग भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेगा और उसके साथ तुम लोगों को ट्रेनिंग करनी होगी। मैं विंग को तलवारबाजी सिखाना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि विंग को तलवारबाजी आनी चाहिए इसकी सेफ्टी के लिए। फिर नियोसन और जैनचन एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर वो विंग की ओर देखते हैं। फिर वो भी इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ, विंग को तलवारबाजी आनी चाहिए। तो विंग भी उन तीनों की ओर देखता है कि वो तीनों उसे किस तरह देख रहे हैं। तो वो भी एग्री कर जाता है, वो भी हाँ बोल पे मजबूर हो जाता है। वो नहीं बोलना चाहता, मगर अब उसे ये करना होगा अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता इस वजह से। तो वो भी उन्हें एग्री कर देता है, मगर नियोसन और जैनचन नीमिंजू की ओर देख रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा पपी आई से, और विंग भी उन्हीं की तरह सेम एक्ट करता है। तो फिर नीमिंजू समझ जाते हैं। फिर वो उन तीनों से बोलते हैं ठीक है, तुम सुबह सुबह घूम सकते हो, मगर दोपहर के बाद तुम्हें मेरे साथ ट्रेनिंग करनी होगी, ये तुम्हारा टाइम होगा। तो फिर वो तीनों खुश हो जाते हैं और उछलने लगते हैं। तो फिर उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है और वो नीमिंजू को बाय बोल के वहाँ से जाने लगते हैं कि मतलब कि हम दोपहर के बाद आ जाएंगे, बाय गगा, ऐसे बोल के वो जाने लगते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर नीमिंजू उन तीनों की ओर ही देख रहे होते हैं। फिर वो भी वहाँ से निकल जाते हैं अपने सेक्ट के काम के लिए। फिर अब नियोसन, जैनचन और विंग का दिखाया जाता है कि वो तीनों क्लैन से बाहर आ चुके हैं, मतलब कि नी क्लैन से बाहर आते हैं और तीनों पूरे बाजार में घूम रहे होते हैं। विंग काफ़ी सारी चीज़ों को देख रहा होता है, उन्हें मतलब कि खाने की चीज़ों को देख रहा होता है, उन्हें खा रहा होता है, टेस्ट कर रहा होता है। और फिर नियोसन और जैनचन उसे एक जगह पे लेके जाते हैं। फिर मतलब कि विंग पूछता है कि ये जगह कौन सी है, यहाँ पे क्या होता है। तो फिर जैनचन उसे बताया कि कुछ नहीं, यहाँ पे खाना मिलता है और कुछ और भी मिलता है। फिर विंग बोलता है कुछ और क्या मिलता है। फिर नियोसन बोलता है मैं बताता हूँ। फिर वो एक वेटर को बुलाता है और उसके कान में कुछ बोलता है। तो फिर वो वेटर बोलता है कि ओके सर। फिर वो कुछ मतलब थोड़ी देर बाद जाके उनके लिए बहुत सारा खाना लेके आता है और 4 छोटी छोटी मटकियाँ लेके आता है। फिर वो उन मटकियों को देख के विंग बोलता है ये क्या है, इसमें क्या है। फिर वो जार होते हैं, मिट्टी के जार। तो फिर उन्हें देख के विंग ऐसा बोलता है। तो फिर नियोसन बोलते हैं वी ब्रदर, इसमें तो जन्नत है, जन्नत, आपको पता नहीं है, इसमें यहाँ की सबसे मशहूर शराब है, आप एक बार पिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं पीनी। फिर विंग मतलब कि जैनचन बोलता है कि नहीं तुम पियो, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, मैंने भी ट्राई की है, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो फिर विंग उस जार की ओर देख रहा होता है और फिर वो सोच रहा होता है कि उसने
एक बार ड्रिंक करी थी और उसने क्या किया था, वो अपने अपने पास्ट के बारे में याद कर रहा होता है कि कॉलेज के फर्स्ट डे पे जब उनकी फ्रेशर पार्टी थी तब तब उसने ड्रिंक करी थी। और ड्रिंक करने के बाद उसने पूरे स्टेज पे जाके बहुत ही बुरी तरह बंदरों की तरह डांस किया था। और येन ने उसकी पूरी मतलब कि येन ने उसकी डांस करते वक्त फुटेज बनाई थी और फिर वो उसे पकड़ के उसे उठा के लेके गया था घर पे। और उस वक्त येन के ऊपर विंग ने वॉमिटिंग भी कर दी थी और वो ना जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था। और उन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग अगले दिन येन ने विंग को दिखाई थी। और विंग उस दिन मतलब कि वो नेक्स्ट डे जब कॉलेज गया था वो किसी से भी अपनी नज़रें नहीं मिला पाया था, क्योंकि सब लोग उसकी ओर देख के हंस रहे थे, उसकी ओर देख के स्माइल कर रहे थे। और काफ़ी लोग तो उसे चिढ़ा भी रहे थे कि उसने लास्ट टाइम कितना अच्छा डांस किया ऐसा कह के। और वो उन सब बातों को याद करता है। फिर नेसन उसका कंधा पकड़ता है और उसे हिलाता है, बोलता है वी ब्रदर क्या हुआ। फिर विंग उस ड्रिंक की ओर देखता है, बोलता है नहीं मुझे ये नहीं पीनी, तुम नहीं जानते, मैं नहीं लगता कि मैं इस ड्रिंक को हैंडल कर पाऊंगा। तो फिर नेसन बोलता है डोंट वरी ब्रदर, अगर आपको कुछ होगा तो हम लोग हैं ना, हम दोनों संभाल लेंगे आपको। फिर मतलब कि विंग बोलता है क्या सच में तुम दोनों मुझे संभाल लोगे। तो फिर जेंचन बोलता है हाँ हम तुम्हें संभाल लेंगे, वैसे भी तुम्हें इतनी वक्त से संभाल ही रहे ना, तो ड्रिंक करने के बाद भी हम तुम्हें संभाल लेंगे। तो फिर विंग बोलता है फिर वो मन में सोचता है कि हाँ उसे वो भले ही हैंडल नहीं कर पाता पर उसे ड्रिंक करना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर वो उन लोगों की ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है कि ठीक है मैं ड्रिंक करूँगा। और फिर वो ऐसा बोल के उन लोगों की ओर देख रहा होता है। फिर नेसन खुद उसे ड्रिंक सर्व करके देता है। तो फिर विंग उस ड्रिंक को पीने लगता है। और वो मतलब काफ़ी स्पाइसी उन्होंने फूड ऑर्डर किया था, तो वो खाना भी खा रहा होता है और ड्रिंक भी पी रहा होता है। और वो ड्रिंक पीते पीते बहुत सारी बातें भी करता है उन दोनों से। और वो दोनों भी काफ़ी ड्रिंक कर रहे होते हैं, मगर विंग हद से ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। उसने अकेले ने वो तीन जार ख़त्म किए थे और नेसन और जेंसन ने मिलके वो एक जार। तो इस वजह से विंग बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था। उसे यहाँ की ये जो शराब है, वाइन थी, वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पी गया था, मगर उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहा था। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था। और नेसन और जेंसन दोनों उसे देख रहे थे कि विंग कितनी अजीब अजीब बातें कर रहा है कि क्या क्या कह रहा है। वो चिल्ला रहा है, कभी हंस रहा है, कभी गा रहा है, बहुत ही अजीब अजीब फेस बना रहा है। और उसे देख के वो दोनों अपने एक दूसरे के फेस की ओर देख रहे होते हैं कि क्या वो सच में इसे संभाल लेंगे, वो ये सोच रहे होते हैं अपने मन में। फिर जेंसन उसे बोलता है कि नेसन इसे उठाओ, इससे पहले कि यहाँ पे हमारी बेइज्जती होए, इसे उठाओ। विंग बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के गाना गा रहा होता है। फिर नेसन अपना फेस अपने फैन से छिपा के बोलता है कि जैन ब्रदर मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे ड्रिंक कराने के बाद हमारा ये हाल होगा। हम इसे कैसे उठा के लेके जाएंगे, ये तो हद से ज़्यादा ड्रिंक हो गया, हमारी बात भी नहीं सुन रहा। फिर और यहाँ पे सब लोग कैसे हमें घूर के देख रहे होते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो वर्कर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, या फिर वहाँ पे आके खाना खाने वाले लोग, वो सब लोग विंग जेंसन और नेसन को देख रहे होते हैं। और नेसन अपना फेस छुपा रहा होता है और जेंसन भी, क्योंकि उन दोनों को वहाँ पे ऑलमोस्ट हर पर्सन जानता है। और वो लोग देख रहे हैं कि कैसे ये जो पर्सन इनके साथ आया है वो कैसे ड्रामा कर रहा है। हाँ विंग ने वेल लगा रखी है, उसने वेल के नीचे से ही ड्रिंक की थी और वेल के नीचे से ही खाना खाया था, क्योंकि विंग भी नहीं चाहता है कि यहाँ पे कोई उसे देखे। वो यहाँ पे हर किसी को अपनी पहचान नहीं बताना चाहता, इस वजह से उसने वेल लगा रखी थी। तो फिर विंग अब बोल रहा है मुझे गर्मी लग रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वो ऐसा बोल के उन लोगों की शोल्डर पे अपना सर रख लेता है, नेसन के शोल्डर पे। फिर जेंसन उसे पकड़ता है और उसे सीधा करता है, उसे बोलता है कि सीधे खड़े रहो। फिर विंग बोलता है तुम मुझ पर हमेशा चिल्लाते क्यों रहते हो, तुम जानते हो ना मैं तुमसे बड़ा हूँ, ऐसा बोल के वो ड्रामा कर रहा होता है। फिर जेंसन उसकी ओर देख रहा होता है। फिर विंग उसके शोल्डर पे अपना हेड रख देता है और बोलता है तुम बोलो ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मुझे भाई बोला करो, देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ, मैं तुमसे पूरे 1 2 नहीं 7 साल बड़ा हूँ मैं तुमसे, तुम्हें पता है तुम 18 साल का, मैं 25 साल का हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। फिर जेंसन उसकी ओर देख रहा होता है, बोलता है हाँ मैं मानता हूँ तुम 25 साल के हो, मगर मुझे इस वक्त तुम एक 3 साल के छोटे बच्चे से भी गैर गुजरे लग रहे हो। फिर विंग बोलता है मैं बच्चा नहीं हूँ, और कोई मुझे बच्चा क्यों बोलता है, वो भी मुझे बच्चा बोलता है, बच्चा नहीं हूँ। फिर वो ऐसा बोल रहा होता है।
फिर विंग और सॉरी जैनचन और नियोसन अपने अपने कान पे उंगली रख लेते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि ठीक है तुम बच्चे नहीं हो, हमने तुम्हें बच्चा नहीं कहा। फिर वो नियोसन विंग को बोलता है कि ठीक है वी ब्रदर, आप बच्चे नहीं हो, मैं आपको ब्रदर बोलता हूँ ना, ठीक है अब आप हमारे साथ चलिए, हम आपको और कहीं और लेके जाएंगे। तो फिर विंग होता है नहीं, मुझे कहीं और नहीं जाना, मुझे और ड्रिंक करनी है, मुझे शराब बहुत अच्छी लगी। नियोसन वो नियोसन के पास उसके दोनों गलों को पकड़ के सॉरी दोनों हाथों से उसके गले को पकड़ के ये बोल रहा होता है। फिर विंग मतलब नियोसन होता है कि ठीक है वी ब्रदर, हम ड्रिंक ले लेते हैं, हम घर पे जाके ड्रिंक करेंगे, आप घर पे चलो। फिर विंग टेबल पे मारते हुए बोलता है घर पे क्यों, मुझे यहीं ड्रिंक करनी है, मुझे बहुत सारी ड्रिंक करनी है, मुझे ये ड्रिंक बहुत पसंद आई। ऐसे बोल के वो वहीं पे टेबल पे बेहोश हो जाता है। फिर जैनचन और नियोसन उसे देख रहे होते हैं। वो लोग बस ये सोच रहे होते हैं कि किस मनुष्य घड़ी में इन दोनों ने विंग को ड्रिंक करने के लिए बोली। वो लिटरली अपने आप को ही कर्ज कर रहे होते हैं ये बात सोच के। फिर जैनचन नियोसन की ओर देखता है और बोलता है कि तुमने इसे ड्रिंक करने के लिए कहा ना। तो फिर नियोसन बोलता है कि जैन ब्रदर, आपने भी तो कहा था ना, आपने भी तो सपोर्ट किया था। फिर जैनचन बोलता है कि ठीक है अभी फिलहाल इसे उठाओ और इससे पहले ये जग जाए, इसे लेके घर चलो। तो फिर जैनचन बोलता है कि ठीक है हम लेके चलते हैं। फिर नियोसन और जैनचन दोनों, पहले नियोसन बिल पेमेंट करता है और जैनचन विंग को उस वक्त संभाल रहा होता है क्योंकि विंग उस वक्त आधे होश में और आधे बेहोश होता है। वो अपनी आंखें बार बार खोल रहा होता है, बंद कर रहा होता है। फिर नियोसन और जैनचन दोनों मिलकर उसे पकड़ते हैं और उस जगह से बाहर लेके जाने लगते हैं। उस वक्त मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा घूम के वो लोग दोपहर में वहाँ पे आए थे और वहाँ पे उन्होंने खाना खाया था और अब वहाँ से निकल रहे थे। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मतलब शाम हो गई थी, इवनिंग का टाइम हो गया था, तब वो लोग वहाँ से निकल रहे थे। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जैनचन और नियोसन उस विंग को संभाल रहे होते हैं, मगर विंग बहुत ज़्यादा बातें कर रहा होता है, वो हर चीज़ बता रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है मैं जहाँ से आया हूँ ना, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे किसी को भी खेलना अलाउ नहीं होता, वहाँ पे हर कोई काम काम पैसे इन सब में ही लगा रहता है। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे हर चीज़ करनी पड़ती है, मुझे अपने पढ़ने के लिए पैसे जमा करने पड़ते हैं और अब मैं बहुत सारा काम करता हूँ, बहुत सारे लोगों का इलाज करता हूँ, मैं बहुत थक जाता हूँ। तुम्हें पता है कि ऐसे से बोल रहा होता है और वो दोनों मिलके उसकी बातें सुन रहे होते हैं और वो उसकी मतलब कि बार बार हाँ बोल रहे होते हैं, हाँ। फिर विंग बोलता है मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। फिर नियोसन बोलता है कि वी ब्रदर हम थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे, फिर आप जितना पानी पीना है आपको पी लेना, अभी आप चलिए। फिर विंग एक जगह पर बैठ जाता है और मतलब कि वहीं पे नीचे बैठ जाता है और उसे बोलता है नहीं, मुझे पानी चाहिए, मुझे अभी इसी वक्त पानी चाहिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। ऐसे बोल के वो नखरे कर रहा होता है और अपने हाथ पैरों को मार रहा होता है। फिर नियोसन और जैनचन एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। फिर नियोसन बोलता है कि ठीक है मैं देखता हूँ, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। फिर वो जैनचन की ओर देखता है, बोलता है कि जैन ब्रदर आप यहीं पर रहिए, मैं पानी लेके आता हूँ। फिर जैनचन बोलता है कि नहीं, तुम यहीं पर रहो, मैं पानी लेके आता हूँ। फिर नियोसन बोलता है नहीं काका, मैं जाता हूँ। फिर जैनचन बोलता है नहीं, तुम यहीं पे रहो। फिर नियोसन बोलता है कि ठीक है काका, आप जाइए। फिर जैनचन वहाँ से जाने लगता है क्योंकि इस टाइम काफ़ी मतलब कि डार्क हो गया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। अब इवनिंग का टाइम भी ख़त्म हो गया था, सूरज लगभग डूब गया था, इस वजह से काफ़ी अंधेरा था। इस वजह से जैनचन नहीं चाहता था कि नियोसन जाए, इस वजह से वो पानी लेने के लिए खुद चला जाता है। फिर वो आसपास देख रहा होता है कि कहीं से पानी मिल जाए क्योंकि ये काफ़ी सुनसान एरिया होता है, यहाँ पे कहीं पे भी ना तो कोई नदी होती है, ना ही कहीं और कोई घर होता है। तो वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं मगर उन्हें कहीं पे पानी नहीं मिलता। जैनचन ढूंढते काफ़ी आगे आ चुका था। फिर अब दूसरी ओर देखा जाता है कि नियोसन और विंग वहाँ जहाँ पे बैठे हुए होते हैं। फिर विंग बोलता है मुझे पानी चाहिए, पानी, वैसे से बोल रहा होता है। फिर नियोसन उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि वी ब्रदर, जैन ब्रदर अभी गए हैं पानी लेके आने के लिए, वो जल्दी लेके आते होंगे। फिर विंग होता है मुझे पानी चाहिए, पानी, ऐसे से बोल रहा होता है। फिर नियोसन इधर उधर देखता है, फिर वो विंग को बोलता है कि मगर मैं नहीं जा सकता। विंग, आई एम सॉरी गाइज, यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आ गई है अचानक से। मुझे नहीं पता मुझे आगे रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं, मगर मैं कर रही हूँ। अगर आपको नॉइज़ परेशान करे तो प्लीज़ मुझे एक बार बोल देना।
नेक्स्ट टाइम मैं बारिश में वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगी। तो आगे हम देखते हैं कि नियोसन विंग को देख रहा होता है, वो संभाल रहा होता है विंग को, मगर विंग बहुत ज़्यादा बोर होता है, मुझे पानी चाहिए, मुझे बहुत प्यास लगी। फिर नियोसन विंग से बोलता है कि जानवर गए हैं पानी लेने के लिए। तो फिर विंग होता है कि तुम भी जाओ ना, वो अभी तक क्यों नहीं आया, तुम जाओ ना उसे। तो फिर नियोसन इधर उधर देख रहा होता है क्योंकि यहाँ पे सच में कोई भी नहीं दिख रहा, कोई भी नहीं। और जैनचन पता नहीं कहाँ पे गया है, उसे काफ़ी देर हो गई है गए हुए उसे। और नियोसन को टेंशन भी हो रही है, उसे फिक्र भी हो रही है जैनचन की। तो और वो जाना भी चाहता है, मगर वो विंग को इस तरह छोड़ना भी नहीं चाहता। वो विंग को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकते क्योंकि जैनचन यहाँ के बारे में जानता है, मगर विंग तो हर चीज़ से अनजान है। फिर वो विंग को बोल रहा होता है कि नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, जानवर मुझे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गए, मैं इस तरह आपको नहीं छोड़ सकता। तो फिर विंग बोलता है तुम जाओ ना, उसे देखने मुझे प्यास लगी। और वो कहाँ गया, वो उसे अभी तक आ जाना चाहिए था, कितना लेट हो गया, वो कहाँ पानी लेने गया है, ऐसे से बोल रहा होता है। फिर नियोसन इधर उधर देखता है, वो उसे डर लग रहा होता है, वो ये सोच रहा होता है कहीं जैनचन किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया, वो ऐसे सोच रहा होता है। फिर वो मतलब विंग की ओर देखता है, उससे होता है कि ठीक है ब्रदर, मैं जा रहा हूँ, पर आप मुझसे वादा कीजिए आप यहाँ से कहीं भी नहीं उठेंगे, मेरे हाथ पे हाथ रख के वादा कीजिए। फिर विंग उसके हाथ को देखता है और उसके हाथ पे हाथ रख देता है और बोलता है कि सच्ची मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ ना। फिर नियोसन बोलता है कि ठीक है, आप सच में कहीं मत जाना, वरना जानवर सच में मुझे मार डालेंगे अगर आप उन्हें नहीं मिले तो। फिर विंग बोलता है हाँ मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ ना, तुम जाओ, ऐसे बोल रहा होता है। फिर नियोसन इधर उधर देखता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर वो पीछे मुड़ के भी देख रहा होता है कि विंग वहीं पे है या नहीं, वैसे देख रहा होता है। और जिस डायरेक्शन में जैनचन गया था वो उसी डायरेक्शन में वहाँ से निकल जाता है। फिर वो इधर उधर आवाज़ लगा रहा होता है जैनचन को, क्योंकि वो फॉरेस्ट का एरिया होता है, तो वो आवाज़ लगा रहा होता है जैनचन को, जानवर आप कहाँ पे हो, ऐसे चिल्ला रहा होता है जैनचन ऐसे करके, राजकुमार ज्ञान ऐसे अजीब ऐसे नामों से बोल रहा होता है। फिर मगर उसे जैनचन कहीं नहीं दिखता, और ना ही आसपास कोई घर या फिर पानी की जगह दिखती है जहाँ पे जैनचन पानी लेने गया होगा। फिर और वो विंग की भी टेंशन ले रहा होता है कि वो विंग को अकेले छोड़ के आया है, और उसे विंग की काफ़ी फिक्र हो रही होती है। फिर और दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जैनचन एक जगह पे पहुंच चुका है, उसे एक जगह पे पानी मिल चुका है, और वो वहीं पे पानी किस चीज़ में ले वो ये देख रहा होता है। फिर तभी वहाँ पे उसे कुछ आहट सुनाई देती है, और वो पीछे मतलब कि अपनी तलवार को पीछे की साइड कर देता है, उसे पीछे की साइड थ्रो कर देता है। फिर वो तलवार एक पेड़ पे जाके लग जाती है। फिर वहाँ से एक पर्सन बाहर आता है और बोलता है सच में तुम तो मेरी जान ही लेकर रहोगे, मेरी जान, वो ऐसे बोलता है। फिर जैनचन उसकी ओर देखता है और बोलता है आप यहाँ पे। फिर वो अपनी तलवार को वापस ले लेता है। फिर वो पर्सन आगे आता है और बोलता है हाँ मैं यहाँ पे, वैसे तो मैं यहाँ पे किसी काम से आया था, मगर मुझे नहीं लगा था कि मेरा ये काम मेरा सच में काम बना देगा। और वो जैनचन की ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है कि काफ़ी वक्त हो गया मैं तुमसे नहीं मिला, तुम कैसे हो। फिर जैनचन बोलता है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे। तो फिर वो पर्सन बोलता है कि तुम मुझे आप मत बोलो, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ, मगर फिर भी तुम मुझे आप मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी हम दोनों की जल्दी शादी होने वाली है, वो ऐसा बोल रहा होता है। फिर जैनचन बोलता है कि मगर मैं आपको, तुम कैसे बोल सकते हो, आप मुझसे कितने बड़े हैं, और आप लैंड क्लैन लीडर भी है। तो फिर वो पर्सन बोलता है कि मैं फ्यूचर लैंड क्लैन लीडर हूँ, तुम भूल गए, अभी मेरे अंकल लीडर है। फिर जैनचन बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। फिर जैनचन बोलता है कि मगर आप यहाँ पे कैसे आए लैंसिचन, वैसे बोलता है। तो फिर सिचन बोलते हैं कि मैं यहाँ पे किसी काम से आया था, यहाँ पे मुझे कुछ मतलब कि पता चला था कि यहाँ पे कुछ जानवरों का हमला हुआ है, इस वजह से मैं कुछ डिसाइपल के साथ यहाँ पे आया था। और ये बोल के लैंसिचन जैनचन की ओर देख रहे होते हैं, मगर जैनचन नीचे की ओर देख रहा होता है और वो अपने हाथों को अपने एक दूसरे से टैंगल कर रहा होता है। फिर मतलब कि लैंसिचन देखते हैं कि वो अपने हाथों से खेल रहा है। तो फिर वो आगे आते हैं और उसे अपनी ओर खींच लेते हैं, और फिर बोलते हैं मैं इधर हूँ, तो मेरी ओर देखो ना जैनचन। फिर जैनचन ऊपर नज़रें उठा करता है और फिर बोलता है कि आप मुझे छोड़िए, मैं यहाँ पे पानी लेने आया हूँ, यहाँ पे कोई भी आ जाएगा। फिर मतलब कि लैंसिचन बोलते हैं मगर मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई आएगा, देखो यहाँ पे कितनी दूर दूर तक मुझे तो कोई भी इंसान नहीं दिख रहा, सिर्फ मैं और तुम हो। फिर वो अपने बात से करते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम मुझसे दूर मत जाओ, वैसे भी हमारी जल्दी शादी होने वाली है, और तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर और
तुम करते हो ना मुझसे प्यार? फिर जैनचन उसकी ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? फिर जैनचन बोलता है नहीं नहीं मैं करता हूँ। फिर लैंसचन उसकी ओर देखते हैं और वो स्माइल करने लगते हैं। फिर जैनचन नीचे अपना सर कर लेता है कि वो उसने अभी तक ये बात नहीं बोली थी कि वो लैंसचन को पसंद करता है या नहीं। हाँ, वो शादी के लिए उसने यस बोल दी थी, मगर प्यार करता है या नहीं ये बात किसी को नहीं पता थी। तो फिर अब जब ये बात जैनचन बोलता है लैंसचन के सामने, तो फिर लैंसचन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो उसे अपनी ओर खींच लेते हैं और वो उससे बोलते हैं क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? ओ माय गॉड, तुमने तो मुझे ये बात बताया ही नहीं था। मुझे तो लगा कि ये हमारी एक अरेंज मैरिज है, मगर मुझे नहीं पता था कि ये हमारी लव मैरिज है, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तो फिर जैनचन बोलता है कि मुझे बाद में आपसे प्यार हुआ था, अभी नहीं। फिर लैंसचन बोलते हैं वैसे मुझे भी तुमसे बाद में प्यार हुआ था, तो क्या ये हमारी अरेंज लव है? फिर जैनचन हंसने लगता है उसकी बातें सुन के। फिर जैनचन बोलता है वैसे आप इस वक्त यहाँ पे आपके साथ कोई है नहीं? तो फिर लैंसचन बोलते हैं वो इस फॉरेस्ट में हमारे डिसाइपल और मेरा छोटा भाई हम लोग सब यहाँ पे आए थे, तो वो सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में गए हैं कुछ जंगली जानवर को देखने के लिए। फिर जैनचन समझ जाता है, फिर वो बोलता है कि ठीक है तो मुझे भी चलना चाहिए, मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं। वो ऐसे बोल के उनके मतलब लैंसचन की ओर देख रहा होता है। फिर लैंसचन उसका हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं दोस्त? कौन से दोस्त? फिर जैनचन बोलता है कि न्यूसन और विंग। फिर लैंसचन उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हारे दोस्त न्यूसन के बारे में तो जानता हूँ, मगर ये विंग कौन है? मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना, ये किसी क्लैन का प्रिंस है क्या? तो फिर जैनचन बोलता है कि नहीं, वो किसी क्लैन का प्रिंस नहीं है, वो तो ऐसी है एक मुसाफिर समझ लो। फिर लैंसचन बोलते हैं ओ। तो फिर जैनचन बोलता है वैसे वो मेरा अभी दोस्त बना है, पर वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त बना है, अब से वो मेरे साथ ही रहेगा। तो फिर मतलब कि लैंसचन बोलते हैं तुम्हारे साथ रहेगा मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, क्या वो एक अल्फ़ा है? वो ऐसे देख रहा होता है और थोड़ा गुस्से से फेस बना लेता है। तो फिर जैनचन बोलता है कि अगर वो एक अल्फ़ा हुआ तो फिर लैंसचन बोलते हैं खबरदार अगर वो एक अल्फ़ा हुआ और तुम उसके पास भी गए तो। फिर जैनचन बोलता है वो स्माइल करने लगता है और वो बोलता है वैसे तो मैंने उससे कहा था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, मगर मेरे हिसाब से मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, है ना? तो फिर लैंसचन बोलते हैं हाँ तुम पे हर चीज़ पे ट्रस्ट कर सकते हो, बोलो क्या बात बतानी तुम मुझे? तो फिर मतलब जैनचन बोलता है वैसे तो वो एक ओमेगा है, मगर उसने मुझे ये बात बताने के लिए मना की है, तो सब लोग उसे एक बेटा समझते हैं, तो आप ये बात किसी को मत बताना। तो फिर लैंसचन बोलते हैं क्यों, वो अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा है? तो फिर जैनचन बोलता है कि एक्चुअली वो अपना सब कुछ भूल चुका है, उसे नहीं पता है कि वो कहाँ से आया था या फिर उसकी फैमिली इन सब के बारे में उसे कुछ पता नहीं है, वो अपना घर नहीं जानता, तो वो नहीं चाहता कि वो किसी खतरे में पड़े, और मैं भी नहीं चाहता कि उसके और कोई अल्फ़ा नज़र रखे, क्योंकि वो काफ़ी सुंदर है और वो काफ़ी क्यूट भी है। वो वैसे तो वो मुझसे बड़ा है, मगर उसकी हरकतें किसी छोटे बच्चे जैसी है। वो ऐसे बोल के स्माइल कर रहा होता है। फिर जैनचन उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या सच में अगर तुम्हें कोई पसंद आया तो वो पर्सन उसमें सच में कुछ ना कुछ बात तो होगी? तो फिर जैनचन बोलता है आपको पता है उसकी एज कितनी है? फिर लैंसचन बोलते हैं क्यों, उसकी एज में क्या है? फिर बोलता है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप जानते ना कि अधिकतर हमारे यहाँ पे ओमेगास की शादी जल्दी हो जाती है उनकी हीट की वजह से, मगर वो 25 साल के हैं और उनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। तो फिर लैंसचन बोलते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं भी तो 28 साल का हूँ, मगर मेरी शादी भी अभी तक नहीं हुई है, मैं तुमसे पूरे 10 साल बड़ा हूँ, तुम्हें बताया ना? फिर जैनचन बोलता है हाँ मुझे पता है, मगर आप में और उसमें काफ़ी फ़र्क है, वो एक अल्फ़ा है और आप एक ओमेगा हो, और ओमेगास की इतनी एज तक शादी ना होना बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर लैंसचन बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से तो ओमेगास और अल्फ़ा एक जैसे होते हैं, तुम भी मेरे लिए मेरे बराबर हो, जानते हो ना? और ऐसे बोल के वो उसे गले लगा लेते हैं। फिर जैनचन बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, और उसे छोड़ते हैं। फिर वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं वैसे तुमने कहा कि वो काफ़ी सुंदर है। फिर जैनचन बोलते हैं हाँ वो काफ़ी सुंदर है। तो फिर लैंसचन बोलते हैं मुझे लगता है कि मुझे उससे मिलना चाहिए। फिर जैनचन बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, वो यहीं पे है, मैं उसी के लिए पानी लेने के आया था, मगर फिर लैंसचन बोलते हैं क्या हुआ? फिर जैनचन मन में सोच रहा था क्या मुझे इस कंडीशन में उन्हें मिलाना चाहिए? तो फिर लैंसचन बोलते हैं क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तो फिर जैनचन बोलता है वो एक्चुअली उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और वो बहुत ज़्यादा नशे में है और बहुत उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त, वो ना जाने क्या क्या कर रहा है इस वजह से, और उसने मुझे जिद करी कि उसे अभी पानी चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो फिर लैंसचन बोलते हैं ओ माय गॉड, किसी ने तुमसे जिद करी और तुम मान गए। एक बात तो माननी पड़ेगी, मुझे लगता है कि उस पर्सन के पास तुम्हारे गुस्से का तोड़ है, वरना तुम्हारे जैसा पर्सन जो 24 घंटे किसी के ऊपर गुस्सा कर सकता है, किसी की बात इतनी इजीली मान जाए,
इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तुमने तो कभी मेरी बात भी नहीं मानी और तुमने उसकी बात मान के तुम यहाँ पे इतनी दूर पानी लेने आ गए, बहुत बड़ी बात है। फिर जैन उसकी ओर देखता है और मतलब गुस्से से घूर रहा होता है और फिर बोलता है मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बुरा भी हूँ, अगर वो कोई मुझसे प्यार से कुछ मांगेगा तो मैं ज़रूर दे दूंगा। तो फिर लेंस बोलते हैं क्या सच में तुम मुझे दे दोगे? तो फिर वो उसके पास आते हैं, बोलते हैं कि मैं भी प्यार से तुम्हें कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दोगी? तो फिर जैन उसकी ओर देखता है, बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, और आपको मेरे साथ चलना है तो चलिए। और फिर वो ऐसा बोल के वहाँ से जाने लगता है। फिर लेंस बोलते हैं अरे रुको ना, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब दूसरी ओर देखते हैं, जब नियोसेन विंग को अकेले छोड़ के गया था तब उसके बाद क्या हुआ था। फिर दिखाया जाता है कि नियोसेन बहुत देर से विंग को जैन को ढूंढ रहा होता है और वो अभी भी गोल गोल घूम रहा होता है इधर उधर जंगल के बीच में। और विंग की साइड दिखाया जाता है कि विंग एक ही जगह पे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है और वो पानी पानी ऐसे बोल रहा होता है। फिर वो अपनी आंखें ढंग से खोलता है क्योंकि उसे वो नींद में था, तो वो अपनी आंखें ढंग से खोलता है। वो इधर उधर देखता है, वो देखता है कि वो जंगल में है और उसके पास उस नियोसेन नहीं है, जैन नहीं है। वो ऐसे देखता है। तो फिर वो खड़ा होता है और लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ने लगता है। बोलता है जैन नियोसेन तुम लोग कहाँ पे हो? तुम लोग मुझे छोड़ के चले गए, तुम लोग भी मुझे छोड़ के चले गए। वो ऐसे बोल के रोने लगता है। बोलता है तुम लोग भी मुझे छोड़ के चले गए, जैसे यान भी चला गया, जैसे मेरे मम्मी पापा भी चले गए, तुम लोग भी चले गए, तुम लोग कहाँ पे हो? बोलो ना तुम लोग कहाँ पे हो? वैसे ऐसे ढूंढ रहा होता है आजू बाजू जाके। फिर वो अचानक से किसी से टकरा जाता है। फिर वो अपने सर को रब करता है और बोलता है मैं दीवार से टकरा गया, मैं ऐसे रो रहा होता है। फिर वो वहीं पे नीचे बैठ जाता है। बोलता है ये दीवार ये रास्ते में किसने लगी? वैसे बोल रहा होता है किसने यहाँ पे दीवार लगाई? वैसे रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। फिर बोलता है जैन नियोसेन तुम लोग कहाँ पे हो? फिर वो एक पर्सन नीचे झुकता है और वो विंग को खड़ा करता है और उससे बोलता है कि तुम कौन हो? वैसे बोलता है। फिर विंग अपनी आंखों को रब कर रहा होता है और वो ढंग से अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करता है। फिर वो पर्सन विंग को देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि विंग किस तरह से हरकतें कर रहा है। वो बिल्कुल एक छोटी सी बनी जैसा, या फिर यूँ कह रहे हैं एक छोटी सी बच्चे की तरह लग रहा है। वो अपनी आंखों को बार बार रब कर रहा है, उन्हें खोलने की कोशिश कर रहा है। फिर वो विंग की ओर देखता है। फिर विंग अपनी आंखों को ढंग से खोलता है और वो उस पर्सन की ओर देखता है और वो बस उस पर्सन की आंखों में देखने लगता है। इतनी सुंदर आंखें उसने कभी भी नहीं देखी। कोई अल्फ़ा इतना हैंडसम भी हो सकता है? उसकी वो गोल्डन आइज़ जिन पे जाके विंग की नज़र बस टिक गई थी, और वो पर्सन उसकी आंखें भी सिर्फ विंग की आंखों में देख रही होती है। उसकी वो ब्यूटीफुल सी समुद्र से भी ज़्यादा गहरी सिल्वर आइज़ उन्हें बस लानवाजी, हाँ वो पर्सन लानवाजी था। वो गोल्डन आइज़ लानवाजी की थी और लानवाजी सिर्फ सिल्वर, वो पर्सन जो लानवाजी के सामने है जिसकी आंखें एक बहुत ज़्यादा सिल्वर है और वो बस उनकी आंखों में डूब जाना चाहता है। वो देख रहा है उन आँखों को और वो धीरे धीरे उस पर्सन के पूरे फेस को देखता है, उसकी आँखों को, उसकी आईलैशेस को, उसकी पिंक नोज़ को जो रेड हो गई है, उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की है, उसे साफ साफ पता चल रहा है इस बात से। और उसकी जो लिप्स जो ये बिल्कुल पम्पी रेड हो रखे हैं, जिन्हें बस मन कर रहा है कि कोई जोर से जाए और बाइट कर ले, इतना ऐसा मन कर रहा है लानवांजी का। और वो उसके नीचे, उनकी लिप्स के नीचे का वो मोल, वो लानवांजी को बिल्कुल ऐसी फीलिंग दे रहा है जैसे कि चांद पे किसी ने काला टीका लगा दिया हो, उसकी खूबसूरती को नज़र ना लगे इसलिए। और वो बस उस पर्सन की आंखों में देख रहा होता है, उसके लंबे लंबे बाल, उसकी वो आंखें जो बार बार खुल रही है, बंद हो रही है। फिर लानवांजी विंग की ओर देख ही रहा होता है। वो बिल्कुल भी उससे अपनी नज़र नहीं हटाता। फिर विंग अब उसके हाथों को दूर करता है अपने कंधों से और बोलता है तुम कौन हो? हाँ तो तुम यहाँ रास्ते में तक क्यों खड़े हो? तुम्हारी वजह से मुझे चोट लग गई मेरे सर पे। और ऐसा बोल के अपने हेड को दोबारा से रब करने लगता है। तुम कौन हो? हाँ बोलो, ऐसा बोल रहा होता है। फिर बोलता है कि बोलो ना तुम कौन हो, तुम चुप क्यों? और वो ऐसा बोल के उसके चेस्ट पे फिंगर पॉक कर रहा होता है। फिर लानवांजी बोलता है, लानवांजी, मेरा नाम लानवांजी और तुम सीधे खड़े रहो, तुम नशे में हो। फिर लानवांजी बोलता है, विंग बोलता है नशे में? मैं नशे में नहीं हूँ। तुम बताए, मैंने तो बहुत थोड़ी सी शराब पी है, बहुत थोड़ी सी। वो
यहाँ की जो बहुत ही मशहूर वाली वाइन है ना, वो मैंने पी है, पर मैंने बहुत थोड़ी सी पी है, मुझे वो और भी पीनी थी और भी, मगर वो नियोसन मुझे नहीं पीने देता। उसने कहा कि वो मुझे घर पे जाके देगा। हाँ, वो मुझे घर पे जाके देगा, वैसे बोल के रोने लगता है, मगर मुझे अभी पीनी है, मुझे अभी पीनी है, ऐसा बोल रहा होता है। फिर लालमान जी इधर उधर देखता है, वो देखता है कि उसके यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि लालमान जी के साथ उसके कोई भी डिसिपल नहीं होते, वो लोग भी इधर उधर घूम रहे होते हैं जिस तरह लालमान जी और लैंसस्टर्न होते हैं। और वो सोच रहा था कि वो इस पर्सन को कैसे संभाले, क्योंकि ये पर्सन इस तरह से लड़खड़ा रहा है जैसे कि अभी अभी गिर जाएगा, अभी इधर उधर घूम रहा है। और लालमान जी नहीं चाहता कि वो इस तरह इस पर्सन को टच करे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल लालमान जी को किसी का टच पसंद नहीं है, और ऊपर से एक स्ट्रेंजर जिसे वो जानता भी नहीं है, वो इस पर्सन को कैसे टच करे। फिर वो लालमान जी यही सब सोच रहा होता है। फिर तभी वो देखता है कि विंग जस्ट गिरने वाला है, स्लिप हो गए। तो फिर लालमान जी अपने आप को नहीं रोकता और वो विंग को पकड़ लेता है अपनी बाहों में। फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है। फिर विंग उसकी फेस की ओर दिखता है और उसके फेस को पोक करने लगता है, उसकी चिक्स को पोक करने लगता है अपनी फिंगर से, और बोलता है कि तुम कौन हो, तुम बोलो ना, तुम कौन हो, तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, तुम एक अल्फ़ा हो ना। ओ मैंने तुम पता है, मैंने तुम्हारा जितना हैंडसम और इतना सेक्सी अल्फ़ा कभी नहीं देखा। तुम्हारी बॉडी कितनी स्ट्रांग है। फिर वो ऐसे बोल के उसके हाथ को पकड़ने लगता है। फिर लालमान जी जब ये सब सुनता है तो उसके गाल इतने ज़्यादा रेड होने लगते हैं, मतलब कि पहले उसके ईयर्स रेड होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे उसके गाल भी रेड हो रहे होते हैं, जिस तरह वो विंग की बातें सुन रहा होता है। फिर विंग बोलता है, तुमने मुझे इस तरह क्यों पकड़ रखा है, मुझे खड़ा होना है, मुझे छोड़ो। फिर लालमान जी उसे मतलब कि सीधे खड़ा करता है और उसे वो बोलता है कि तुम मुझे बताओ तुम्हें कहाँ पे जाना है, मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूँगा। फिर विंग बोलता है, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे दोस्त यहीं पे आ रहे हैं। नियोसन ने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, और मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। नियोसन यहीं पे आने वाला है। और वो देखता है, वो उस साइड मतलब कि जिस साइड नियोसन गया होता है वो उस साइड दिखता है। बोलता है कि तुम्हें पता है नियोसन उधर गया है, जैनचन भी उधर गया है, मैं उनके पास जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं खड़ा होना चाहता। फिर वो ऐसा बोल के वहाँ पे दौड़ने लगता है। फिर लालमान जी उसे देखता है, बोलता है कि रुक जा, तुम रुक जा, तुम गिर जाओगे, वैसे बोल रहा होता है। मगर विंग कुछ भी नहीं सुन रहा होता है, वो बिल्कुल होश में नहीं होता है। फिर लालमान जी उसे पकड़ता है और उसे बोलता है कि तुम यहीं पे खड़े रहो, अगर तुम्हारे दोस्त आने वाले तो वो यहीं पे आ जाएंगे। फिर विंग होता है, नहीं, वो रास्ता भटक गए हैं, वो नहीं आ रहे, वो गुम हो गए, वो ऐसे बोलने लगता है। फिर वो होता है कि मैं उन्हें ढूंढ लाऊंगा, वो ऐसे बोल के उस डायरेक्शन में जाने लगता है। फिर लालमान जी उसे बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम कितना बोलते हो। फिर विंग होता है कि मैं बहुत बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। तुम बताए, सब लोग यही बोलते हैं मैं बहुत बोलता हूँ, मगर मैं इतना नहीं बोलता, मैं बिल्कुल नहीं बोलता, ऐसे बोल के वो वहीं पे नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। फिर बोलता है कि तुम बताए, मैं बहुत कम बोलता हूँ, मगर सब लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं बहुत बोलता हूँ, मैं इतना नहीं बोलता, पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत बोलता हूँ। तुम पता है मैं तो सबके साथ अच्छे से बात करता हूँ, सबसे अच्छे से बोलता हूँ, मगर फिर भी कोई मेरा दोस्त नहीं बनता। सब लोग कहते हैं कि मैं एक अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इस वजह से कभी कोई मेरा दोस्त नहीं बना। तुम बताए, मेरा सिर्फ ना एक ही दोस्त है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और ऐसा बोल के विंग वहीं पे बेहोश हो जाता है, मतलब कि उसे नींद आ जाती है, वो वहीं पे सो जाता है। फिर लालमान जी उसे पकड़ लेता है, वो उसे नीचे नहीं गिरने देता है। फिर वो उसकी ओर देख रहा होता है कि ये पर्सन कैसा है। फर्स्ट टाइम लालमान जी ने ऐसा एक पर्सन देखा है। और लालमान जी थोड़ा कंफ्यूज भी है कि ये पर्सन शायद एक बीटा है, उसे ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो जब से यहाँ पे वो फील कर रहा है कि इस पर्सन के पास कोई भी सेंट नहीं है, उसे ये फील हो रहा है। तो फिर लालमान जी देखता है आजू बाजू कि कोई यहाँ पे आ जाए जो इस पर्सन को जानता हो, जो इसे संभाल ले। फिर वो देखता है कि यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है। तो फिर वो विंग को उठाता है और एक जगह पर लाके वहीं पे बैठा देता है। और फिर वो देख रहा होता है कि कोई यहाँ पे आए या फिर लैंसस्टर्न उसे ढूंढते हुए यहाँ पे आ जाए, वो ये सोच रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे लैंसस्टर्न और जैनचन आ जाते हैं, जिनके साथ नियोसन भी होता है। जैनचन और लैंसस्टर्न जब यहाँ पे आ रहे होते हैं तभी उन्हें नियोसन मिल जाता है। फिर वो तीनों यहाँ पे आ जाते हैं। जब जियानचंद देखता है कि विंग ने किस तरह लालमान जी के शोल्डर पे अपना सर रखा हुआ है, तो फिर वो जल्दी से आगे जाता है और विंग को अपने शोल्डर पे ले लेता है, और मतलब कि उसका सर अपने शोल्डर पे ले लेता है। और फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है। फिर वो विंग को बोलता है, विंग उठो विंग।
फिर वो विंग के फेस की ओर देखता है, वो देखता है कि विंग के फेस के ऊपर वेल नहीं है। तो फिर नियोसन के पास, नियोसन को अपनी ओर बुलाता है। फिर नियोसन भी उसके पास जाता है, वो विंग को देख रहा होता है। फिर जैनचन नियोसन की ओर देखता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि विंग के साथ रहना, फिर तुम मेरे पीछे क्यों आए, तुम्हें क्या जरूरत थी वहाँ पे आने की। तो फिर मतलब कि नियोसन बोलता है कि आई एम सॉरी जानवर, पर मैं क्या करता, आप आ नहीं रहे थे और मुझे भी आपकी फिक्र हो रही थी, और विंग भी मुझसे कह रहा था कि मैं आपको ढूंढने जाऊँ, मैं आपके पास जाऊँ, मैं आपको लेके आऊँ। तो इस वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मुझे यहाँ पे मजबूरन विंग को छोड़ के जाना पड़ा। फिर जैनचन विंग की ओर देखता है, फिर वो उस नियोसन की ओर देखता है, उससे बोलता है कि विंग का वेल कहाँ पे, वेल ढूंढो उसका, यहाँ उसने वेल नहीं लगा रखा, मैंने मना किया था उसे वेल हटाने के लिए, मगर फिर भी उसने वेल हटाया। फिर मतलब कि लैंसस्टन देख रहे होते हैं कि जैनचन विंग की कितनी केयर कर रहा है, इस पर्सन की विंग जैनचन कितनी केयर कर रहा है, जबकि जैनचन ने साफ साफ बताया कि विंग उसे 2 दिन पहले ही मिला है। फिर लैंसस्टन भी विंग को देख रहे होते हैं, वो देखते हैं कि विंग सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, और वो समझ जाते हैं कि क्यों वो नहीं चाहता, जैनचन नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि विंग एक ओमेगा है। फिर नियोसन उसके लिए मतलब कि उसकी वेल लेके आता है और वो विंग के फेस को ढक देता है। फिर जैनचन विंग को उठाता है, जैनचन और नियोसन दोनों विंग को उठाते हैं। फिर लैंसस्टन बोलते हैं कि तुम्हें हमारी कोई हेल्प चाहिए, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर जैनचन बोलता है कि नहीं, आप यहाँ पे घोस्ट स्पिरिट को और मतलब कि और जानवरों को कुछ पकड़ने आए थे, तो आप प्लीज़ वही करिए, हम तीनों चले जाएंगे। फिर लैंसस्टन देखते हैं कि जैनचन ने विंग को अपने मतलब कि विंग को पकड़ लिया बहुत अच्छे से, और फिर वो जैनचन की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आप तीनों को अकेले जाना चाहिए, आप तीनों एक ओमेगा है और कुछ भी हो सकता है रास्ते में, अभी काफ़ी दूर है, मतलब कि अभी नेकलैंड काफ़ी दूर है, आपको हमारे साथ ही चलना चाहिए। फिर मतलब कि लैंसस्टन ऐसे बोलते हैं, और फिर लानवांजी भी उनके पास जाता है और आगे झुक के बोलता है कि हम भी आपको हम दोनों मिलके आपको छोड़ देंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लैंसस्टन भी एग्री हो जाता है क्योंकि वो लैंसस्टन को जानता है, उनके साथ उसकी शादी होने वाली है, तो वो उन्हें मना नहीं करता है। फिर वो पांचों वहाँ से निकल जाते हैं और विंग को नियोसन और जैनचन संभाल रहे होते हैं। फिर मगर विंग बिल्कुल भी काबू नहीं आ रहा होता है, वो कभी इधर लुढ़क रहा होता है, कभी उधर लुढ़क रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा नींद में होता है, तो वो उसे वो लोग ढंग से पकड़ के लेके नहीं जा पा रहे होते। तो फिर लानवांजी बोलता है कि मुझे लगता है कि आपको अगर हम ऐसे चलेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा, मैं इसे उठा देता हूँ। फिर लैंसस्टन बोलते हैं कि मतलब वो लानवांजी की ओर देख रहे होते हैं और उससे बोलते हैं कि मगर तुम तो, फिर लानवांजी बोलता है कि कोई बात नहीं ब्रदर, मैं इसे उठा लूँगा। फिर वो विंग को उठा लेता है। फिर मगर जैनचन मना कर देता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम दोनों पकड़ लेंगे, मगर इतनी देर में लानवांजी ने विंग को उठा लिया होता है। फिर जैनचन देख रहा होता है कि विंग को इस पर्सन ने उठा लिया है, मतलब कि लानवांजी ने उठा लिया है, वो जानता है लानवांजी को बहुत अच्छे से, और वो ये भी जानता है कि लानवांजी की कोई भी बैड इंटेंशन नहीं है। फिर वो विंग को उसे दे देता है और विंग को वो लोग मतलब लानवांजी लेके जाने लगता है, और नियोसन उसके बगल में होता है लानवांजी के, और जैनचन और लैंसस्टन एक दूसरे के आसपास होते हैं, और वो जैनचन बस विंग की ओर देख रहा होता है और लैंसस्टन जैनचन की ओर देख रहे होते हैं। फिर वो जैनचन से पूछते हैं मुझे सच बताऊं तो मुझे तुम्हें इस तरह देख के काफ़ी खुशी हो रही है। फिर जैनचन मतलब लैंसस्टन की ओर देखता है और बोलता है मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर जैनचन बोलता है कि मैंने देखा इस पर्सन को, ये पर्सन काफ़ी बड़ा है, मगर फिर भी तुम इसकी बिल्कुल एक बच्चे की तरह केयर कर रहे थे। मुझे एक पल के लिए लगा कि जैसे कि ये तुमसे बड़ा नहीं, तुम इससे बड़े हो और तुम इसके बड़े भाई हो, इसके एक छोटे भाई की तरह केयर कर रहे थे तुम पता है क्या। फिर जैनचन बताया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसकी कोई केयर नहीं कर रहा था, बस ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वजह से। फिर लैंसस्टन बोलते हैं कि नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम कहीं ना कहीं इसे एक भाई की तरह देखने लगे हो, मुझे पता चल गया इतना तो। और वैसे भी तुम जानते हो हम दोनों की जल्दी शादी होने वाली है, इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ, आफ्टर ऑल प्यार जो करता हूँ तुमसे। फिर वो ये सब धीरे धीरे बोल रहे होते हैं। फिर जैनचन उसकी ओर देखते हैं और बोलता है शायद हाँ। फिर लैंसस्टन बोलता है शायद हाँ, मतलब किस चीज़ के लिए हाँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। फिर जैनचन बोलता है कि शायद हाँ, मैं व्यूशियान को अपना भाई मानता हूँ। जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था तो वो मुझे एक मैच्योर पर्सन लगा था, मगर मुझे रियलाइज़ हो गया कि वो एक छोटा बच्चा है जिसकी मुझे केयर करनी है, और अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, कल के पार्ट में हम आगे की स्टोरी देखेंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना।